से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप आज मेरे साथ हैं। आज ऐसे विषय के बारे में बताना चाहूंगी जिससे मुझे विश्वास है कि लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हम चर्चा करेंगे भावनात्मक चंगाई के बारे में। न जाने आप आज जीवन में किस स्थिति में हैं या आप किससे गुजरे हैं, लेकिन मुझे प्रतीति है कि हजारों लोग चोट खाए हुए हैं, घायल हैं, हताश हैं, नकारे गए हैं या दोषित हुए हैं अपने बीते दिनों में। अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यौनिक दुर्व्यवहार का शिकार थी। कई सालों तक मेरे पिता ने ये दुर्व्यवहार किया, और किसी भी तरह के यौनिक दुर्व्यवहार या मुंह से बोली गई बातें या शारीरिक दुर्व्यवहार के साथ भावनात्मक चोट भी लगती है। और मैंने प्रभु की चंगाई का सामर्थ्य भी अपने जीवन में देखा है। बाइबल हमें यशाया 61 में बताती है कि यीशु हमें राख के बदले सुंदरता, हर्ष का तेल, विलाप के बदले और उदासी के बदले यश का ओढ़ना दे। आप भी भावनात्मक संपूर्णता पा सकते हैं। मेरे विचार से हम बस स्वर्ग ही जाने की सोचते हैं अगर हमारा विश्वास यीशु में, और हम वास्तव में ये नहीं समझते कि वो चाहता है कि हम संपूर्ण चंगाई पाएं और पूर्णता प्राप्त करें। मुझे प्रतीति है कि हम हर दिन ऐसे हजारों लोगों से मिलते हैं जो बाहर से तो ठीक लगते हैं, वे हमें देखकर मुस्कुराकर कह सकते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। मैंने एक किताब लिखी है, शीर्षक है ब्यूटी फॉर एशेस। ये वो किताब है जिसे मैंने सबसे पहले लिखी थी। अब तक मैं 70 किताबें लिख चुकी हूँ और बिक्री के हिसाब से इसका स्थान चौथा है। 1994 से अब तक इसकी 4 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि इस किताब को पढ़ने से आप समझने लगेंगे कि आप भावनात्मक संपूर्णता पा सकते हैं और ये संपूर्णता पूरे हृदय से पाना चाहेंगे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। चोट लगने पर आपकी भावनाएं मैं समझती हूँ। आपकी जिंदगी में कोई जिसे आप बहुत चाहते हैं चोट खाया हो तो उन्हें कैसा लगेगा ये आपको समझना है। ये किताब चाहे आपके लिए हो या आप पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप दूसरों से निपट रहे हैं जिन्हें चोट पहुंची हो, मेरा सचमुच विश्वास है कि आपके लिए लाभदायक होगी। ये विषय मेरे हृदय के बहुत करीब है क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजरी हूँ, लेकिन मुझे प्रभु से इतनी चंगाई मिली कि मैं यूहन्ना 10:10 से सहमत हूँ कि चोर केवल चोरी करने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, जब तक कि उमड़ ना पड़े। आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बचपन के दुर्व्यवहार ने उससे जीवन का आनंद लेने में बाधा डाली। ब्यूटी फॉर एशेस पढ़ने के बाद क्रिस्टिन गिडियन के जीवन में बड़ा बदलाव आया। जॉइस मेयर को टीवी पर देखने के पश्चात क्रिस्टिन ने यह किताब पढ़ी। क्रिस्टिन ने कहा उसका बचपन यौनिक दुर्व्यवहार से भरा था। शुरुआत उसके दादा से हुई थी जब वह छोटी सी थी। पश्चात परिवार के दूसरे सदस्य ने उससे यौन व्यवहार किया। मेरे चारों ओर दुर्व्यवहार था। मैं ऐसे वातावरण में बढ़ी जहां आदमी बच्चों से यौनिक दुर्व्यवहार करते थे। ये सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं था, सभी लोग ऐसे ही थे। इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे लगता था मैं अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ। लोगों ने कहने की बहुत कोशिश की कि ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरी भावना नहीं बदली। उसके आत्मिक सम्मान को और भी धक्का लगा जब परिवार के एक और सदस्य ने शारीरिक और मानसिक तौर पर उससे दुर्व्यवहार किया। इसका मुझ पर प्रभाव पड़ा और मुझ पर इस तरह यौनिक दुर्व्यवहार के कारण मेरे अंदर जो मेरी भावनाएं थी, सच कहूँ तो वो और भी प्रबल हो उठी कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। उसका बचपन दर्द और प्रतिशोध से भर गया और सबसे महत्वपूर्ण संबंधों पर उसका प्रभाव पड़ा, और वे थे उसका पति और बच्चे। हालांकि मेरे पति मेरी रक्षा करते, मैं सोचती वे अधिकार जमा रहे हैं और मैं उपद्रवी हो जाती। मैं उन पर चिल्लाती क्योंकि मुझे लगता था
मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन अपनी नज़रों में मैं गिर चुकी थी, सचमुच गिर चुकी थी। मैं बहुत असुरक्षित थी, लेकिन वैसे ना लगने के लिए जो करना चाहिए वो करती। या तो मैं बहुत ही चीखती चिल्लाती, या उनका ध्यान आकर्षित करने या बात मनवाने के लिए जो करना पड़ता करती। यानी मेरी भावनाओं के साथ सांप सीढ़ी के खेल की तरह था। क्रिस्टिन जीवन में शांति और आनंद का एहसास चाहती थी, जिसे उसने दूसरों में पाया पर खुद अनुभव नहीं किया। जब मैंने जॉयस की कहानी सुनी थी तो उनके अकेलेपन, क्रोध, हताशता, चोट, शर्मिंदगी, जो कुछ भी उन्होंने बताया था जिससे वे गुजरी, तो मैंने सोचा बाप रे, ये तो मेरे बारे में है, मेरे बारे में बता रही हैं। मैंने सालों से जो अनुभव किया ये तो वही है। मेरी पहली अनुभूति यही थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया और प्रभु को मुझ में कार्य करने देने के लिए मैंने द्वार खोल दिए। ब्यूटी फॉर एशेस किताब ने जीवन की यात्रा में ऐसी अगुवाई की जिस पर क्रिस्टिन अभी भी चल रही है। क्षमा करना उन्होंने सीखा, न कि क्षमा करने की भावना का इंतजार करना। मन की गहराई में दर्द भरी यादों से उन्होंने कार्य करना आरंभ किया। वो बहुत दयालु है, वो शीघ्रता से उससे गुजरने देता है। हाँ, वो दर्द रहित नहीं है, दर्द अवश्य होता है, लेकिन शीघ्र निपट जा सकता है। खैर, मेरे लिए वो जल्दी निपट गया। मैं तुरंत उस दर्द से बाहर आ गई और उससे गुजरने के पश्चात मैं लोगों को क्षमा कर सकी, क्योंकि वे दुखी थे, चोट खाए थे। जॉयस हमें उससे गुजरने में मदद करती है कि पहले क्रिया को लेकर उस पर अटल रहेंगे तो वो आपको दूसरे स्तर पर ले जाएगा, जहां आप अंदर से संपूर्ण महसूस कर सकते हैं, पूर्ण रूप से महसूस कर सकते हैं। मुझे इस तरह के साक्ष्य सुनना और देखना अच्छा लगता है, जहां प्रभु के सामर्थ्य से लोग अपने जीवन के बखेड़ों पर विजय पा चुके हैं। क्रिस्टिन गिडिन आज मेरे साथ हैं और आप उनसे व्यक्तिगत रूप में सुनेंगे। क्रिस्टिन, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जॉयस। खैर क्रिस्टिन, हम लोग आत्मबंधु हैं ना, हम दोनों जानते हैं कि जीवन के बखेड़ों से गुजरना और उन पर विजय पाना क्या होता है। और मेरे विचार से बहुत से लोग चीज़ों से भागते हैं, वे चीज़ों से निपटने की बजाय बस भागते ही रहते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने भी कई सालों तक ऐसा ही किया? मैंने बिल्कुल वही किया, कई सालों तक वैसा ही किया, हर चीज़ से भागते रही। बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाती, उस संपूर्णता को पाने के लिए जो मेरे दीर्घकालीन दर्द को दर्द कर सके। कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि निपटने का समय नहीं रहता, और उससे न निपटने के और भी तरीके हम ढूंढ निकालते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने आप को एक नौकरी से दूसरी, एक संबंध से दूसरे संबंध पर जाते हुए पाया है, और दोस्ती में भी। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना क्या आपकी आदत? ओह हाँ थी। मेरी वो सबसे बड़ी समस्या थी। मेरे कामों के लिए मैं बहाने बनाती, अगर किसी चीज़ में पड़ जाती तो उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती, क्योंकि मैं असुरक्षित थी, बहाने ढूंढती, फिर दूसरी चीज़ में फंस जाती। सच कहा जाए तो एक चक्र के समान था। एक बात जानना चाहूंगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जब तुम ऐसों के साथ रहती जिन्हें तुम खुश करना चाहती, तो क्या चेहरे पर ऐसा नकाब लगाती कि सब कुछ ठीक है, मुझ में कोई कमी नहीं? हमेशा मैं कहीं भी जाकर लोगों के बीच मैं ऐसा विश्वास जगाती। सही कहा। और जो करना चाहती करती, लेकिन अंदर से तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बखेड़े में थी। मुझ में आत्मविश्वास, सचमुच का आत्मविश्वास नहीं बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, और यही बड़ी बात थी, मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। उस समय तुमने मेरी किताब ब्यूटी फॉर एशेस पढ़ी, उसके बाद ही तुम्हें लगा कि कुछ चीज़ों से निपटना बहुत ज़रूरी है? जानती हैं, मैं आपके कार्यक्रम देखती रही तो मुझे मालूम था कि मुझे कुछ चीज़ों से निपटना है, लेकिन उसे गंभीरता से तब सोचा जब ब्यूटी फॉर एशेस किताब रिलीज़ हुई। जब मैंने किताब लेकर पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा, वाह, मेरी भावनाओं को आपने शब्द दे दिए हैं।
हर बात विस्तार से बताई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता किस पर वो बीती थी, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जिससे शायद मैं निपटने की कोशिश में थी। शर्मिंदगी, दोष भावना, असुरक्षिता। आपकी किताब में सब कुछ था। मेरी क्रियाओं के कारण के बारे में आपने ज्ञान दिया। मुमकिन नहीं, मेरी पृष्ठभूमि, मेरा विश्वास है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से समझ बढ़ती है और समझने के बाद बदलाव लाया जा सकता है। मुझ में वो ज्ञान नहीं था। मुझ में क्या खराबी है मुझे पता नहीं था। और किताब के आरंभ में आपने लोगों को ये ज्ञान दिया है कि आप जो कर रहे हैं क्यों करते हैं, और उसे समझने पर आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। जब तुमने ब्यूटी फॉर एशेस किताब पढ़ी तो क्या वहाँ समस्या की कुंजी दिखाई दी? क्या एक आध या ज्यादा कुछ ऐसा था जिसने तुम्हारे मन पर प्रभाव डाला कि उसे करने से तुम आज जिस स्थिति पर हो वहाँ पर पहुँच सकती हो? एक बात जो प्रभावशाली थी वो थी चोट खाए लोग चोट पहुँचाते हैं। ये बड़ी बात थी। सुनने से ज़्यादा पढ़ने से असर पड़ा। जिस तरह से आपने किताब में लिखा था उसका मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा उन्हें चोट पहुँची थी, वे मुझे चोट पहुंचा रहे थे और मैं दूसरों को। और फिर आपने बिना शर्त के और शर्त के प्रेम के बारे में नक्शा दिखाया था। मैं शर्तिया प्रेम के ढांचे में ढली थी। मैं हमेशा सोचती लोग मेरे साथ अच्छे क्यों हैं, मुझसे उन्हें प्रेम क्यों है, इसके पीछे उनका तुम्हें उद्देश्य लगा क्या था कि है। कोई तुम्हारे लिए मुफ्त में कुछ नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए कोई तुम्हें नहीं स्वीकारेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर बिना शर्त के प्रेम के बारे में पढ़कर मैंने सोचा वाह, मेरी भी कीमत है, अपना मूल्य है। प्रभु मुझे मेरे लिए प्रेम करता है। चाहे मैं अतीत में कितने ही बखेड़े में थी या भविष्य में, वो मुझसे मेरे लिए प्रेम करता है क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ। उससे मुझे अपने आप को और अपनी कीमत पहचानने में और समस्याओं से निपटने में मदद मिली। ये अच्छी बात है। क्या तुम्हें एक क्षमाहीनता की भावना से भी निपटना पड़ा? हाँ, निपटना पड़ा। मैंने दोबारा उसे पढ़ा और अपने आप को उस स्तर तक ले जाना पड़ा जहाँ जो थोड़ा बहुत निपटना बचा था उससे भी मुक्त हो जाऊं। जानती हो क्रिस्टीन, ये मेरे जीवन का अधिकार और आनंद है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, और वास्तव में उनकी मदद द्वारा मैं शैतान को धिक्कार सकती हूँ मेरे जीवन में दखल देने के लिए। हमें शैतान ने जो दर्द दिया उसी दर्द को दूसरों को पहुँचाकर या बुरे बर्ताव से हम शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। बाइबल कहती है हम बुराई पर अच्छाई से विजय पाते हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद, आपके साक्ष्य के लिए धन्यवाद, और मुझे खुशी है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आशा है कि आप भी दूसरों की मदद कर सकती हैं। अवश्य करूंगी। बुलाने के लिए प्रभु धन्यवाद। आशीष थैंक दे। यू। जब हम लौटेंगे आप दूसरी महिला से मिलेंगे जो परेशानियों से जूझी है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में दोबारा स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भावात्मक चंगाई और एक ऐसे शस्त्र की कि जिसने लोगों को संपूर्णता पाने में मदद की। वो शस्त्र है ब्यूटी फॉर एशेस। हमारी अगली कहानी एक ऐसी महिला की है जिनका दुखी अतीत सुखी भविष्य में बदल गया जब उन्हें पता चला कि प्रभु उनसे कितना प्यार करते हैं। हताश, दुखी, अकेली, ये शब्द और ये सारी भावनाएं सिंडी रॉड्रिगस के लिए वास्तविक अनुभव हैं। बचपन से ही उनके माँ बाप के लिए वो अनचाही थी। उनका कहना है कि उसकी माँ शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें चोट पहुंचाती और पिता यौनिक रूप से। माँ बहुत नीच औरत थी, बहुत अत्याचार करती थी। मुझे छोटे से शेड में बंद कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया और मुझे हफ्ते भर के लिए किसी घर की छत के नीचे सोना पड़ा। मैं हर रात यीशु से प्रार्थना करती कि मैं सुबह उठना नहीं चाहती। मैं इसी तरह कई सालों तक जीती रही। अंत में 18 साल की उम्र में सिंडी ने घर छोड़ दिया। वो किसी आदमी से जुड़ गई और उससे एक बच्चा भी हुआ, लेकिन वो आदमी भी बुरा था। वो नशा करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने अपना पति पाया। आज 25 सालों से हम साथ जीते हैं और मेरे 3 प्यारे बच्चे हैं। उसके पति ने ही सिंडी को जॉयस मेयर का प्रोग्राम देखने को प्रोत्साहित किया। जब जॉयस की किताब ब्यूटी फॉर एशेस के बारे में जाना तो उसे पढ़ना चाहा। ब्यूटी फॉर एशेस ने मूलतः प्रभु के लिए मेरा हृदय खोल दिया और पवित्र आत्मा ने मुझे प्रभावित किया। ये अद्भुत किताब है।
और मेरा ये सुझाव है कि जिस किसी के जीवन में भी कठिनाई हो, इस किताब को अवश्य पढ़ें। अगर आपको प्रभु की तलाश है और बेहतर जीवन चाहते हैं, हृदय की चंगाई चाहते हैं, तो ये किताब अवश्य पढ़ें। प्रभु ने ब्यूटी फॉर एशेस द्वारा अपने प्रेम को दर्शाकर दर्द भरे चक्र को तोड़ा। मुझे लगा कि इस किताब ने घृणा के उस चक्र को तोड़ने में मेरी मदद की, क्योंकि मैं उसी वातावरण में पली बड़ी थी, घृणा से भरा घर। प्रभु ने कहा, अगर कुछ और न सीखा हो तो ये सीखो, इसे अपने बच्चों तक न ले जाओ। अंत में सिंडी ने अतीत का सामना कर उज्जवल भविष्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाया है। ये लंबा सफर था मगर फलदायक था। आज मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु की संतान हूँ और जानती हूँ कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मेरा अपना परिवार है। भौतिक चीज़ों का कोई अर्थ नहीं, अगर प्रभु का प्रेम नहीं पाया तो मानो कुछ नहीं पाया। आज मैं अपना सर उठाकर गर्व से चल सकती हूँ कि मेरा भी अस्तित्व है। मुझे प्रतीति है कि आपको साक्ष्य पसंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें कि अतीत की चीज़ आपको चोट पहुंचा रही है या अभी ऐसा कुछ हो रहा हो, यीशु को आपका ध्यान है, उसके पास चंगाई और संपूर्णता है और आपको जीवन भर अतीत के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारा शैतान नाम का एक दुश्मन है और वो चाहता है कि हम उस घड़ी में थम जाएं, चाहता है कि जो अतीत में हुआ है उसी से हम सदा के लिए बंधे रह जाएं और हम ये विश्वास करें कि लोगों का हमसे व्यवहार बुरा है इसलिए हम बुरे हैं, लेकिन ये बड़ा झूठ है। देखिए, अपनी कीमत और मूल्यांकन दूसरों के व्यवहार द्वारा न लगाएं। चोट खाए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप ये विश्वास करें कि आप सही नहीं हैं क्योंकि किसी ने आपसे ऐसा कहा है या ऐसा व्यवहार किया जिससे आपको मूल्यहीनता लगती हो। आज आप ये समझ लें कि आप मूल्यवान हैं, प्रभु की मूल्यवान संतान। उसे आपसे प्रेम है और उसके पास आपके जीवन के लिए भली अद्भुत सुंदर योजना है। कभी ये न सोचें कि बहुत देर हो चुकी है। कभी भी दोबारा आरंभ करने के लिए देर नहीं हुई। चाहे आप ऐसे व्यक्ति क्यों न हो जो ज़्यादा उम्र के हैं और सोचते हैं बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं अपना अधिकांश जीवन जी चुका। क्या आप जानते हैं, जितना भी जीवन बचा हो आपको ये निर्णय लेना होगा कि आप उसका आनंद उठाएंगे। और अगर शैतान ने आपसे आपके कुछ सालों को चुरा ही लिया है तो निर्णय लीजिए कि जितने साल बचे हैं आप उनका आनंद उठाएंगे, एक सामान्य व्यक्ति से भी अधिक, क्योंकि आपको बीते दिनों की पूर्ति करना है। चोर आता है सिर्फ चोरी करने, घात और मारने के लिए, लेकिन यीशु आया ताकि तुम जीवन पाओ, और वो भी भरपूरी से। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती ताकि वो जीवन पाए और आनंद उठा सके। जीवन का आनंद उठाने का एक तरीका है एक बात को समझना, जो है दैविक लेन देन। इसका क्या अर्थ है? मुझे प्रतीति है कि जब हम यीशु क्रिस्त द्वारा परमेश्वर के रिश्ते में आते हैं तो वो हम जैसे हैं और जैसे नहीं है वैसे ही स्वीकारता है और वो सब हमें देता है जो वो है। इसके बारे में ज़रा एक मिनट सोचिए। वो मेरा दोष, मेरा पाप, मेरी शर्मिंदगी खुद लेता है और अपनी धार्मिकता मुझे देता है। वो मेरा अतीत लेकर मुझे एक भविष्य देता है। वो मेरी अपूर्णता लेकर मुझे संपूर्णता देता है। एक अत्युत्तम धर्मशास्त्र जो दैविक लेन देन के बारे में बताता है वो है यशायाह 61 पद 1 से 3। मैं अभी वहाँ जाकर उसे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अवश्य पढ़िए। और अगर आप चोट खाए हैं या किसी को जानते हैं जिन्होंने चोट खाई तो यशायाह 61 1 से 3 अवश्य पढ़िए, क्योंकि इससे आपके जीवन में शांति अवश्य आएगी। बाइबल उन धर्मशास्त्र में कहती कि यीशु आया कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं और राख के बदले सुंदरता दूं। हम ये लेन देन देखते हैं, लेकिन आप अपनी राख रख कर उसकी सुंदरता नहीं ले सकते। हम यही एक गलती करते हैं। हम अच्छी चीज़ें चाहते हैं और बुरी चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहते। आपको अपनी राख छोड़ने को तैयार रहना चाहिए, अपने अतीत को छोड़ने को तैयार रहना चाहिए। उसके बारे में सोचना बंद करें, बातें करना बंद करें, उस पर जीना बंद करें, ये विश्वास करना बंद करें उससे आप प्रभावित होंगे
और फिर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपका उज्जवल भविष्य है। प्रभु राख के बदले सुंदरता देगा, विलाप के बदले हर्ष का तेल और उदासी के बदले यश का ओढ़ना। हाँ, यीशु आपको चोट पहुंचाने वाली सारी चीजों को लेकर आपको आराम देना चाहता है। प्रभु आराम देने वाला प्रभु है। वो आपको आशा देना चाहता है, भविष्य देना चाहता है, वो आपका मित्र बनना चाहता है। आप एक मिनट के लिए आराम कुर्सी के बारे में सोचें। जब आप उस कुर्सी में बैठते हैं, आगे पीछे झूलते हैं, आगे पीछे झूलते हैं, तो आप कहीं पर नहीं जाते। सारी प्रक्रिया होती है और बहुत देर झूलने के बाद वो आपको थका सकता है, लेकिन आप कहीं नहीं जाते। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि ऐसा काम करना छोड़ दें जो आपको कहीं नहीं ले जा रहा या आपको आपके विरुद्ध नहीं करता, अपने आप को नापसंद करने को मदद नहीं करता। प्रभु आपके साथ है और शैतान आपके विरुद्ध। और आज ये निश्चय कर लें कि आप किसकी तरफ हैं। अगर आप शैतान से सहमत हैं तो उसका आपके जीवन पर अधिकार होगा और वो आपको विश्वास दिलाएगा कि आप अच्छे नहीं। इससे आप अपने आप को नापसंद करेंगे और इसके कारणवश आपको रिश्तों में बहुत सी समस्याएं आएंगी, क्योंकि अगर आपकी अपने आप से नहीं निपटी तो दूसरों से निभाना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन प्रभु आपका है और अगर उससे सहमत होना शुरू करें, प्रभु का वचन पढ़ना प्रारंभ करें और ये कहें कि मैं तुमसे सहमत हूं प्रभु। हो सकता है जो आप अनुभव करना चाहते हैं वो अभी नहीं हो रहा है। आपको लगता हो कि आपका मूल्य नहीं, शायद न लगे कि प्रभु को आपसे प्रेम है, फिर भी इन सच्चाइयों को विश्वास द्वारा माने जो इन वचनों में है और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में स्वीकारें और न कि अपनी अनुभूतियों को बताएं। बाइबल में रोमियो 12:2 में कहती है, हालांकि प्रभु के पास आपके लिए अच्छी योजना है, हम उस योजना को नहीं देख पाएंगे जब तक कि पूर्णतः बुद्धि नई न हो जाए। मैं इस प्रस्तुति के प्रति बहुत ही उत्तेजित हूं और आप भी उसे पाकर मन के नवीनीकरण के प्रति बहुत ही उत्तेजित हैं। अगर आप जुड़े रहें तो हम आपको बहुत सी सूचनाएं देंगे जिससे आप इस प्रस्तुति का लाभ उठा सकें। आपकी सेवा करने के अवसर का मुझे इंतजार रहेगा।